श्री कृष्ण। 25 जनवरी शनिवार खष्टीला एकादशी। एकादशी का हमारे हिंदू शास्त्र में बहुत विशेष महत्व है। कहते हैं पापों से मुक्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए और सारी मनोकामना, जीवन में सुख समृद्धि के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। साल भर में कुल 24 एकादशियाँ आते हैं। जब अधिक मास लगता है तो 26 हो जाती हैं। तो एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। अगर एकादशी का व्रत नहीं कर पा रहे हैं, चलिए 24 नहीं तो 12, 12 नहीं तो 6, 6 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 2, 2 भी नहीं कर पाए तो जेठ के महीने में निर्जला एकादशी का व्रत आता है, उसे अवश्य करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम बताएंगे एकादशी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आज 10वीं तिथि से ही एकादशी आरंभ हो जाएगी, आज 7 बजे, और संध्या बेला से ही भोजन नहीं करना है। और जो व्रती हैं सूर्योदय तक नहीं सोएं। सूर्योदय से 1 घंटे पहले उठ जाना चाहिए। उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। वैसे सभी को सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। तो आइए बात करते हैं पहले कि एकादशी में क्या नहीं खाना चाहिए। देखिए, एकादशी में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। कहते हैं ये तामसिक भोजन होता है, इससे इंद्रियां बस में नहीं रहती, इंद्रियां चंचल रहती। बहुत मसालेदार चटपटे नहीं खाने चाहिए। मीठे पदार्थ, मीठा भोजन करने से हमारी इंद्रियां बस में नहीं रहती, इधर उधर भटकती हैं, तो मीठा कम खाना है। हाँ, मांस मदिरा नहीं खाना पीना है, मांसाहारी भोजन नहीं करना है। ये सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए, एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं करते। और एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता है। कहते हैं जितना चावल खाओ उतने कीड़े के समान फल मिलेगा। तो एकादशी के दिन चावल, नशे की कोई भी चीज़ें नहीं खानी है। और अन्य में एकादशी के दिन चावल, बैगन, लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाना है। बाकी आप आलू, शकरकंदी, मूंगफली और सेब, केला, अनार, संतरा ये सब आप खा सकते हैं। ये सब फल आप खा सकते हैं। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को खष्टीला एकादशी कहते हैं। यानी 6 प्रकार के तिल का उपयोग इसमें होता है। खष्टीला एकादशी के दिन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको तिल का उपयोग करना है। जैसे दान देने में, खाने में डालकर नहा लीजिए, तिल के लड्डू बना लीजिए नारियल डालकर। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक सा उपाय है। तो ये तो हम बता दिए आपको। मांसाहारी भोजन, नशे युक्त भोजन नहीं करना है, जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा मीठा नहीं खाना है। चटपटे भोजन, इस दिन सादा भोजन, तामसिक भोजन नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की पूजा होती है और पीले रंग की वस्तुओं का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इस दिन आपको गाय को रोटी खिलाना है, कुत्ते को रोटी खिलाना है। विशेष तिथि है, गाय, कुत्ते, चींटी सबको अन्न अवश्य खिलाना है। लीजिए, उसमें थोड़ा सा तिल मिला लीजिए और सुंदर सी रोटी बना लीजिए। 1 रोटी बनाने के बाद पहली रोटी में घी लगा दीजिए, गुड़, और इसे गाय को खिला देना। कहते हैं गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। और सर्दियों का दिन चल रहा है, गुड़ खिलाने से और भी लाभ होगा। तो आप तिल युक्त रोटी बनाइए। अगर तिल युक्त रोटी नहीं बना रहे हैं तो सादा रोटी बनाइए, उसमें तिल गुड़ अवश्य रख दीजिएगा, या तिल का लड्डू बनाकर अवश्य रख दीजिएगा। और थोड़ा सा पीली हल्दी लेकर मंदिर जाइए। पहले गौ माता को चंदन लगाइए हल्दी का, इसके बाद आरती कीजिए। अगर नहीं करने दे तो इसके बाद रोटी खिलाइए, उन्हें प्रणाम करके अपनी इच्छा बोलकर आ जाइए। एकादशी के दिन ये उपाय करना बहुत ही लाभकारी, बहुत ही विशेष होता है। एकादशी के दिन घर में अपने 5 दीपक अवश्य, जैसे विशेष तिथियों पर, जैसे विशेष तिथियां, 7 तिथियां विशेष होती हैं। अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि। तो कुछ तिथियां, ये सब तिथियां बहुत विशेष हैं। तो इन तिथियों पर 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। दियो वाला उपाय अवश्य करना चाहिए। और 5 दीपक लंबी बत्ती के होने चाहिए, घी का होना चाहिए। ये दीपक आप अपने घर में भी जला सकते हैं, मंदिर में भी। शिव मंदिर में 1 रख दीजिए, 1 कृष्ण मंदिर में, 1 पीपल वृक्ष के नीचे, 1 बरगद के नीचे, आंवला के नीचे, ऐसे ही 1 चौखट पर। तो 5 दीपक 5 जगह रखना है।
आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो एक अपने घर के मंदिर में, आंगन में, माता तुलसी के पास, गेट के पास, तो ये उपाय करना है। आइए, बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय बताऊंगी। छोटा सा उपाय है, लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय विष्णु जी, ओम विष्णवे नमः अवश्य लिख दीजिएगा। आइए, आपको गाय का घी लेना है। क्या लेना है? गाय का घी। गाय का घी लेकर शिव मंदिर जाना है। कहाँ जाना है? मंदिर जाना है। और शिवलिंग पर ही शिव परिवार होता है, तो जहाँ शिवलिंग के बीचों बीच टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनी रहती है, एकदम आगे थोड़ा सा एक टिक्का शिवलिंग पर लगाइए उस हल्दी से, मध्यमा उंगली से, बीच वाली उंगली से एक टिक्का। अब बस वो टीका वहाँ लगा दिए, करना कुछ नहीं है। वो हाथ में तो आपके घी लगा होगा, घी से ही टीका लगाए। अब बस वो उंगली संभाले रहना कि घी इधर उधर साफ ना हो जाए, उंगली में लगा रहे। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपने घर आ जाइए। उंगली में घी लगा हुआ होना चाहिए और वो घी अपने गेट पर लगा दीजिए, मात्र एक बिंदी लगा दीजिए। ये उपाय सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता। ऐसा करने से आपके घर में छप्पर फार पैसे आएंगे, 7 पुश्तों तक रुपए की कमी नहीं होगी। बहुत ही छोटा सा उपाय है। आइए, एकादशी के दिन कहते हैं तुलसी माता में ये एक चीज़ बांध दीजिए, तो माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर में सदा होगा। तो वो चीज़ के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। पूर्णतः जानकारी बहुत ही अति आवश्यक होती है। कहते हैं तुलसी मैया हरि वल्लभा है, विष्णु प्रिया है। ये भी एकादशी का व्रत करती हैं, लेकिन उपाय में है गंगा जल युक्त जल समर्पित। तो क्या कीजिए, 2-4 बूंदे गंगा जल लीजिए, किनारे समर्पित कर दीजिए, जहाँ तुलसी लगे, तुलसी के जड़ में न जाए। तो वहाँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे करते हुए समर्पित कीजिए। हल्दी, कुमकुम, फल, फूल, मिठाइयाँ, धूप, दीप, नैवेद्य सब तैयार कर लीजिए। माता तुलसी की आरती कीजिए, पूजा कीजिए, उन्हें चुनरी उढ़ाइए, सुहाग की चीज़ें समर्पित करिए माता रानी को। सफ़ेद फूल अर्पित कीजिए। सुहाग की चीज़ी में बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, मेहंदी, चुनरी सारी सामग्री होनी चाहिए। कहते हैं एकादशी पर माता को सुहाग समर्पित करने से आपके सौभाग्य में भी बढ़ोतरी होगी। समर्पित करने के बाद वहाँ दीपक जलाइए, फिर वहीं आरती कीजिए, वहीं बैठकर भगवान विष्णु के 108 मंत्रों का जाप कीजिए। और तुलसी मैया को एकादशी के दिन कलावा अवश्य बांधना चाहिए। 11 गांठें बांध लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ऐसे जपते हुए 11 गांठ कलावे में बांधकर माता तुलसी की जड़ में छूना तो है नहीं, तो थोड़ी दूरी पे गोल गोल घुमाकर आप बांध दीजिए। दूसरे दिन चढ़ा दीजिए, दूसरे दिन अच्छे से बांध दीजिए और 11 परिक्रमा कर लीजिए। 11 परिक्रमा कर लीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। देखिए आपके घर में धन का अंबार लगेगा। कुछ समय में आप हर तरह से परिपूर्ण हो जाएंगे। सुख समृद्धि शांति के लिए आपके घर में हर विघ्न बाधा संकट दूर हो जाएंगे। एकादशी के दिन लक्ष्मी नारायण की विशेष तौर पे पूजा होती है। तिल का उपयोग बहुत ज़्यादा करना है आपको। तिल के उपटन लगाने हैं, तिल डाल के स्नान करना है, तिल का दान करना है और तिल डालकर तांबे के लोटे में गंगा जल मिलाकर सूर्य देव को जल देना है। अर्घ अवश्य देना है इस दिन। आइए अगला उपाय, 1 लोटा जल ले लीजिए। तांबे के लोटे में 1 लोटा जल ले लीजिए। अब ये 1 लोटा जल पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पर डालना है 3 बार। स्वधा 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 3 बार नाम लेकर फिर शिवलिंग पर 3 बार नाम ले स्वधा स्वधा जल समर्पित कर दीजिए। मात्र छोटा सा उपाय करने से आपके घर में सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहेगी। आइए अगले उपाय की तरफ चलते हैं। भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का पाठ अवश्य करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर, आंवले का वृक्ष नहीं हो तो आपको माता तुलसी के पास बैठकर मंत्रों का जाप करें। आप मंत्रों का जाप करके माता तुलसी के पास करके देखिए और इसके बाद माता तुलसी से अपने मनोकामना कह दीजिए। बस छोटा सा मेरे कहने से ये अवश्य कहकर देख लीजिए। अगली एकादशी आते आते जो मनोकामना आप माता तुलसी के पास कहे हैं वो अवश्य पूर्ण होगी।
मनोकामना देखिए अपने भलाई के लिए कहे होंगे तो आपकी पूर्ण होगी। दूसरे का बुरा चाह कर कि उसका ये हो जाए, वो मनोकामना नहीं होता, वो ईर्ष्या होती है। तो अपने भलाई के लिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए, अपने पति की उन्नति के लिए, लंबी आयु के लिए उपाय कीजिए। दूसरों के बुरे के लिए हम अपना समय नहीं गंवाएं। इस दिन एकादशी के दिन किसी के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए, किसी की चुगली मत करिए। कोई आपको पसंद नहीं है तो रिश्ता तोड़ दो, बात करना छोड़ दो। अगर वो बहुत ज़्यादा चालाकियाँ कर रहा है, आपका धोखा दे रहा है, तो उससे बात करना कम कर दीजिए, रिश्ता तोड़ दीजिए। लेकिन उसकी बुराई करके उसके पाप अपने ऊपर मत लीजिए, खास तौर पे विशेष तिथियों पर। तो ये छोटी छोटी जानकारियाँ मैंने आपको दी है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप सबको पसंद आ रही होगी। तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी पर लक्ष्मी नारायण की कृपा सदी बनी रहे। माता लक्ष्मी सदा आपके घर में विराजमान रहे। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी नारायण।